अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। होटल में जब सुकैना शामिर को देखती है और फराज भी सुकैना को देखकर शामिर को बता देता है, तब शामिर भी सुकैना से कोई बात नहीं छुपाता और सुकैना के पास जाकर उसके सामने एतराफ़ कर देता है कि मैं शिबरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसकी खातिर मैं अपनी पूरा साइज ज़िंदगी को छोड़कर तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। इसके अलावा मेरी और कोई नीयत नहीं है तुम्हारे घर घुसने की, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ज़ुहैब से बहुत मोहब्बत करती हो और ज़ुहैब को अच्छी नौकरी दिलाने और तुम्हारी शादी इसके साथ करवाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि घर जाकर सबको मेरी असलियत बता दो या खामोश रहकर मेरी मदद करो। सुकैना शामिर की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और फिर वो शामिर की बातों की तस्दीक के लिए फराज और इसकी बीवी मलिहा के पास जाती है और वहाँ से मुतमईन होकर वो चुप रहने का फैसला करती है। और अब वो भी यही चाहेगी कि शामिर जो शिबरा से इतनी मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए इनके घर बगैर किसी आसाइश के हंसी खुशी रह रहा है, वो अपनी मोहब्बत हासिल कर ले। और शामिर भी सुकैना के चुप रहने और इसकी मदद करने पे सुकैना का शुक्रिया अदा करता है। और फ्रेंड्स, अब शामिर भी ज़ुहैब की नौकरी इस तरीके से लगवाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें शामिर का हाथ है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि शामिर कब तक शिबरा और उसके वालिदैन से अपनी सच्चाई छुपाएगा। शामिर ने अपना रूप बदलकर शिबरा के वालिद को तो इम्प्रेस कर लिया है। अब शामिर हर वो काम करेगा जिससे शिबरा इम्प्रेस हो। शिबरा शुरू में तो फजल बख्श से बहुत ज़्यादा चिढ़ेगी और उसको तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी शामिर के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी और इसकी बातों से अब चिढ़ना बंद कर देगी। और फिर बातों ही बातों में शामिर और फजल बख्श शिबरा को बता देगा कि वो किसी को बहुत पसंद करता है। तो शिबरा इसकी बात सुनकर हंसते हुए कहेगी कि बेवकूफ़ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकले। और फिर मज़ीद पूछेगी कि वैसे कौन है वो बदनसीब। तो शामिर के दिल की बात इसकी ज़ुबान पर आ जाएगी और वो कहेगा कि वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने है। शिबरा शामिर की बात सुनकर हैरान हो जाएगी और पूछेगी कि तुम मजाक कर रहे हो ना। तो शामिर, जिसको कब से इस मौके का इंतज़ार था, वो कहेगा कि नहीं जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हैं। और शिबरा शामिर की बात को सीरियस नहीं लेगी बल्कि सुनी अनसुनी कर देगी, क्योंकि वो तो इसको एक बेवकूफ़ और डफर सा इंसान समझती है। मगर सुकैना, जो कि शामिर की शिबरा के लिए मोहब्बत और शामिर की असलियत जानती है, वो शिबरा से कहेगी कि मुझे तो लगता है कि फजल बख्श तुमसे मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। अगर तुम इसको इसी तरह तंग करती रही, कहीं ये ना हो कि वो तुमसे शादी से इनकार कर दे। तो शिबरा को सुकैना की बात सुनकर गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि वो है कौन जो मुझसे शादी से इनकार करेगा, एक लड़की तो है। शिबरा की बात सुनकर सुकैना चुप हो जाएगी। वो उसे ये नहीं बता पाएगी कि शामिर एक बड़े बाप का बेटा है जो कि सिर्फ और सिर्फ शिबरा की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी असलियत और नाम बदलकर इनके घर रह रहा है। वो शिबरा और शामिर की मोहब्बत के लिए दुआ करेगी। और फ्रेंड्स, शिबरा के वालिद को तो पहले ही शामिर पसंद होता है। अब शिबरा को भी वक्त के साथ साथ शामिर और फजल बख्श अच्छा लगने लगेगा। मगर फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि शिबरा को शामिर फजल बख्श के रूप में तो अच्छा लगेगा और वो उसको कबूल भी कर लेगी, मगर जब उसे शामिर की असलियत का पता चलेगा कि शामिर एक करप्ट सियासतदान का बेटा है जिससे शिबरा और इसका बाप बहुत नफरत करते हैं। और फ्रेंड्स, क्या शामिर की असलियत जानने के बाद शिबरा और इसका बाप शामिर को कबूल कर लेंगे या उसे झूठा और दोगला शख्स समझकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।